तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों को क्लास 10th के प्रश्नावली 4.4 में आपका स्वागत है। तो प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आज इसको डिस्कस करेंगे। पहला नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं रोमन नंबर में 1 2 3 करके। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए आपको क्वेश्चन जो दिए गए हैं, क्या कहे गए हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों का क्या करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करेंगे। इनमें ये एक्सरसाइज जो डेडिकेटेड है आपको, वो मूलों के प्रकृति क्या होते हैं और मूलों के अस्तित्व क्या होते हैं, ये दोनों को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रकृति कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी क्वेश्चन के द्विघात समीकरण के, और उसके अस्तित्व क्या होते हैं, इसको समझते हैं। इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं इनको बनाइए। तो ये आपका है 2x² - 3x + 5 = 0। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2x² - 6x + 3 = 0। तो प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रकृति ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ते हैं कि d का मान यदि 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, बोलेंगे इसके अस्तित्व में है। अस्तित्व है, इस क्वेश्चन का अस्तित्व है। मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का जो प्रकृति होगा वह वास्तविक होगा और असमान होगा। असमान या समान भी हो सकता है। समान, दो बातें होगा, या तो असमान होगा या तो समान होगा, लेकिन वास्तविक जरूर होगा जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। तो प्रकृति का मतलब हुआ कि इसका जो d है, ये d इसमें निकालिए और d का वैल्यू देखिए वह 0 से बड़ा है कि 0 से बराबर है। तो d निकालने के लिए क्या बताए थे आपको कि d निकालने की क्या फॉर्मूला बताए थे कि d होता है b² - 4ac। ये 4.1 4.2 4.3 तक इस चीज को पूरे डिटेल से समझाया गया है, तो फिर भी हम शॉर्ट में चर्चा कर देते हैं। तो ये b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, इस चीज को समझिए। a जो होता है ना, ये a x² का जो गुणांक होता है ना, उसको a कहते हैं। a कितना हो जाएगा 2। b क्या होता है, x के गुणांक को b कहते हैं। और c क्या होता है, अचर संख्या 5 को c बोलेंगे। c समझे, कोई भी द्विघात समीकरण अगर रहेगा ना, a जो होगा x² का गुणांक होगा, b जो होगा x का गुणांक होगा, c जो होगा वह अचर पद होगा। तो d आपको क्या पता है कि b² - 4ac कहते हैं होता है। तो b का मान आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब b के देखिए यहाँ पर -3, तो -3 देखिए यहाँ पर स्क्वायर -4 × a का मान दिया हुआ 2, c का मान दिया हुआ है 5। तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 + 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए ये a और c गुना कीजिएगा तो -4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 पंचा 40। आपका देखिए कितना, यहाँ पर -9 है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर -40 है, तो -31 होगा। और -31 जब आ जाएगा तो इसका मतलब है कि d जो हो गया वह 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। जब d 0 से छोटा होता है ना, उसका प्रकृति जो होता है ना, उसका प्रकृति का मतलब उसका हल ही नहीं होगा। कहेंगे कि मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मूलों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। मूल अब ज्ञात नहीं किया जाएगा जब d जो है 0 से क्या हो जाएगा, छोटा। d जो है 0 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो उस कंडीशन में मूलों की प्रकृति का जो प्रकृति होगा, न तो वास्तविक होगा, न तो समान होगा, न तो असमान होगा। यहाँ पर मूलों की प्रकृति वास्तविक भी नहीं होगा और न तो समान होगा और न तो
असमान होगा, असमान होगा, मतलब वास्तविक क्या होगा तो समान असमान की बातें कहां से आएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का द एंड हो गया। मतलब अब इस क्वेश्चन का हल नहीं करेंगे, इसका मतलब हुआ x के बराबर जो आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a जो होता है वह यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक भी समझ लीजिए क्यों नहीं किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कि √2 ये वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, -√2 भी वास्तविक संख्या है, लेकिन रूट के अंदर में -2 आ जाएगा ना, तो ये वास्तविक संख्या होगा ही नहीं बच्चों। मतलब कहने का हुआ नेगेटिव नंबर यदि रूट में आ जाएगा ना तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। अगर वास्तविक संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये हम लोग 11th क्लास में सीखेंगे डिटेल से कि नेगेटिव में कोई नंबर रूट में चला जाता है तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो 11th क्लास की चीजें है, इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्याएं हैं, उनके बारे में डिटेल से सीखेंगे। लेकिन इस कंडीशन में अगर डी का मान आपका 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका नेचर जो होगा, उसका प्रकृति जो होगा वह वास्तविक नहीं होगा और न तो समान होगा न तो असमान होगा। ठीक है ना, ये उसका नेचर। और फिर अगर वास्तविक और असमान नहीं हुआ या समान नहीं हुआ तो उसका मूल नहीं निकाला जाएगा, एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड किया जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये बोलेंगे इसका अस्तित्व नहीं है। दैट्स ऑल। अब इस क्वेश्चन में देखिए, तो इसमें आप देखिए, बताइए बच्चों ए का मान कितना होगा, जैसे बताए थे x², तो x² यहाँ पे क्या गुणा कितना 3, और b का मान क्या होगा x गुणा कितना -4√3, जो x को छोड़ के बाकी जोड़ेगा सब ले लेना, और अचर पद कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो d बराबर आपका क्या होता है d² - 4ac। बच्चों सीखो, आप लोग तो 3 क्लास में पढ़ते हो ना, आप लोग 10th क्लास के चीज एडवांस हायर IQ बनाओ आप लोग। यस। तो चलिए b का मान देखो कितना है -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना बेटा 3, c का मान कितना है 4। तो चलिए 4 चौक 16 हो जाएगा ना जी। अच्छा, एक तो बात याद रखना, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर में रहेगा ना तो पॉजिटिव बन जाता है ना, धुल जाता है उसका नेगेटिव, बात समझे ना। कहता ना कि कितनों पाप किए हुए हैं गंगा जी में नहा लीजिए तो सब धुल जाता है गंगा जी में, है ना। उसी तरह से कितनों नेगेटिव रहेगा ना स्क्वायर के अंदर में वो धुल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 4 और √3 का कितना हो जाएगा 3, है ना, 3 कर दीजिए, और -4 चौको 16 ना, और 16 48 वाक नहीं हुआ, तो 16 48 यहाँ पर भी हो गया, देखिए 48 यहाँ पर भी हो गया, नहीं हुआ बेटा, तो क्या आ गया 0, तो डी का मान कितना आ गया आपका 0। तो डी का मान यदि 0 होगा ना, इसका नेचर क्या होगा, इसका प्रकृति होगा वास्तविक, क्या होगा वास्तविक, और वास्तविक होगा और क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान या बराबर हो जाएगा, क्या होगा बराबर होगा। जब d का मान 0 आ जाए तो मूलों का प्रकृति होगा वास्तविक और समान या बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -b प्लस -√d आप 2a करेंगे तो देख लीजिए b तो माइनस है तो माइनस तो देंगे ही देंगे, लेकिन यहाँ पर b का मान आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, यहाँ पर -4√3 लग लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस माइनस, और 0 का रूट कितना होता है, 0 का रूट तो 0 ही होता है, 2 इंटू a का मान दिया हुआ है 3। बात समझे कि नहीं समझे। तो अब यहाँ पे कर लीजिए बच्चों, अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 6 कटेगा, ये 2 से काटिए, 2 3 जा इक्वल टू √3/3। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका x का मान निकल गया। अब देखिए एक बार 0 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, एक बार प्लस के लिए प्लस के दिया गया, एक बार 0 को माइनस करेंगे फिर भी देखिए वही आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़े या घटाए बात एक ही होता है, अलग बातें नहीं होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की जो माने हैं ये आपको निकल गया, तो x का माने क्या आ गया आपका
2√3/3, 2√3/3। ये आपका आंसर हो गया। ये x का मान निकल गया। यही आपका क्या हो गया, मूल। x के जो माने होते हैं ना, उसी को मूल कहते हैं। मूल कोई दूसरा ग्रह से नहीं आया है, इसी ग्रह का है। इसी में x का जो वैल्यू होगा वही उसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अब देखिए, वास्तविक और समान हो जाएगा तो इसका अस्तित्व भी होगा। जो वास्तविक होगा, समान होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, उसका अस्तित्व भी होगा। अस्तित्व है, लिखेंगे अस्तित्व है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, ये क्वेश्चन आपका हल हो गया, x का मान निकल गए। चलिए, इसको चाहे तो अंश का परिमेयकरण कर दीजिएगा तो आपका किताब का जो आंसर है डिक्टो मिल जाएगा, है ना। आपको अंश का परिमेयकरण कर दीजिएगा तो किताब का आंसर डिक्टो मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किताब का ही आंसर ये है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देख लीजिए, इसमें बताओ बच्चों कि a का मान कितना होगा, 2, b का मान कितना होगा, -6, c का मान कितना होगा, 3। तो d = क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान लिखो, -6 का स्क्वायर करेंगे ना, -4, a का मान 2 और c का मान 3 हो गया ना। छछा के कितना होगा, 36। देखो नेगेटिव, हमने क्या कहा, स्क्वायर के अंदर में कोई भी नेगेटिव रहे, पॉजिटिव ही होगा। गंगा जी है ना, गंगा मैया है ये, इसमें कोई भी जाएगा तो गंगा मैया से दूर करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस, देखो 4 दूना 8, 8 3 24 है कि नहीं है। अब बताओ बच्चों, 36 में से 24 घटेगा कितना बचेगा, 2, 1, 12। तो d का मान कितना आ गया बच्चों, 12। और d का मान जब 12 आ जाए तो 0 से तो फिर भी माइनस से तो बड़ा हो गया ना, 0 से तो बड़ा हो गया। इसका मतलब इसका जो हल होगा वास्तविक तो होगा ही होगा, वास्तविक तो होगा। और असमान क्या होगा, असमान होगा। मतलब कि मूल बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए दोनों सेम मूल है, इसी कहते हैं समान। मूल बराबर आ गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समान मूल होगा। क्या लिखे हैं, समान या बराबर लिखे हैं। यहाँ पर मूल बराबर नहीं होगा, मूल बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, -b ± (d/2a) होता है। तो चलो यार लिखो मान। तो -b कितना है, माइनस यहाँ पर सूत्र से -6 दे दो, प्लस माइनस d का मान 12 निकला, 12 दे दो। और 2 × a का मान कितना है बच्चों, 2 है। तो कर लो एक बार, देख लो यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो -6 प्लस माइनस √12 का अगर फैक्टर करेंगे 4 × 12 तो 2√3 आ जाएगा, बटे 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए। चाहे तो काट लीजिए, 2 से 2 बन जा, 2 3 जा, 2 बन जा। तो कितना आ गया आपका यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3 बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको एक बार प्लस में लिखिए, एक बार माइनस में लिखिए। तो 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2। दिस इज आंसर। देखिए दोनों बराबर नहीं है, असमान है कि नहीं है। समान यहाँ पर असमान लिखा हुआ, देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस प्लस तो कभी बराबर होता नहीं है। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सिंपल था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फिर आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।